बुधनी और विजयपुर की विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुट गए हैं। उधर श्योपुर की विजयपुर विधानसभा सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम लगभग फाइनल है। वहीं चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत का चुनावी जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। चुनावी जनसंपर्क के दौरान वोटरों के पास पहुंचे रामनिवास रावत से एनडीटीवी ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पे होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। वन मंत्री रामनिवास रावत हमारे साथ में हैं और विजयपुर उपचुनाव को लेकर हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये चुनाव होगा और जब वो जनता के सामने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पे बीजेपी वोट मांगेगी। रामनिवास जी, चुनाव की शुरुआत हो गई है। अगर देखा कि प्रजातांत्रिक सिस्टम है, इसमें चुनाव हमारे रिजाइन के बाद एमएलए रिक्त हो गया, विधानसभा प्रतिनिधि की सीट रिक्त हो गई है, तो इस पे चुनाव तो होना ही है। तो अभी तो लोगों से सतत संपर्क चल रहा है और लोगों से बीच जा रहे हैं, तो कहते भी हैं कि चुनाव होना है, आप क्या स्थिति रहेगी। तो लोग आशीर्वाद देते हैं, लोग साथ के वायदा करते हैं और लोग विकास के लिए वोट देते हैं। लोगों का एक सोच है। जिस दिन से मैंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है और वन मंत्री बना हूँ, कम से कम 25-30 तो रोडें स्वीकृत हो गई हैं। 15 रोडों के तो टेंडर भी लग गए, जल्दी काम भी शुरू होगा। तो इन सब बातों को लोग सोच रहे हैं। लोगों का मानना है कि विकास के पथ पर जाना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा। सर, हम देखते हैं लगातार कांग्रेस जब यहाँ आती है, उसके नेता यहाँ आते हैं, चाहे पटवारी हो या फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हो या फिर जयवर्धन सिंह हो, लगातार हमले करते हैं। लेकिन इन सियासी हमलों के बीच आपका क्या जवाब कांग्रेस को, खासकर पटवारी को? अपने आप में सोच लें कि उनकी पार्टी के लोग उन पर कितने हमले कर रहे हैं। मैं असंसदीय भाषा का प्रयोग मुझसे होता नहीं है। उन्हें चिंतन करना चाहिए। पार्टी छोड़ कर के मैं आया हूँ। मुझे कहते हैं कि पार्टी के साथ गद्दारी की। मैं तो कह के आया हूँ, पार्टी को छोड़कर आया हूँ, बीजेपी में सम्मिलित हुआ हूँ। गद्दार तो वो लोग होते हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी का विरोध करते हैं, पार्टी के साथ धोखेबाजी करते हैं। गद्दार तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को हराने का, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने का काम करते हैं। और जो आम बात है कांग्रेस में, बहुत आम बात है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस को ख़त्म करने की किसी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में खुद ही ख़त्म होने के लिए तैयार बैठी है और ऐसे बीज बोती जा रही है कि धीरे धीरे आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये थे वन मंत्री रामनिवास रावत जी, जिनका साफ तौर पे कांग्रेस को यही जवाब था कि चुनाव जनता लड़ेगी, ना कि सरकार। अजय राठौर, एनडीटीवी, श्योपुर।